चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच चल रही तीसरे दौर की बैठक गुरुवार शुक्रवार रात करीब 1:30 बजे तक चली। तीसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। इसमें भी कोई समाधान नहीं निकल पाया। इस बैठक के शुरू होते ही किसानों ने हरियाणा सरकार और पुलिस की ओर से किए गए बल प्रयोग पर कड़ी आपत्ति जताई। इस पर केंद्रीय मंत्री उन्हें समझाते हुए नजर आए। इसी के बाद एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित अन्य मार्गों पर चर्चा शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री लखीमपुर खीरी कांड समेत अन्य मार्गों पर किसान के साथ सहमत दिखे, लेकिन जब एमएसपी की कानूनी गारंटी पर कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। बैठक में केंद्रीय मंत्रियों ने तत्काल एमएसपी की कानूनी गारंटी लागू करने पर आने वाली दिक्कतों के बारे में बताया, लेकिन इससे पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। रात 1:30 बजे के करीब बैठक खत्म हुई। किसानों की केंद्रीय मंत्रियों के साथ तीसरी बैठक बेनतीजा रही। इसमें बल प्रयोग पर किसानों ने कड़ा विरोध जताया। तुम्हारे किसान एमएसपी पर अड़े हैं। अगली वार्ता रविवार को शाम 6 बजे होगी। किसान अगली बातचीत जल्द चाह रहे थे। किसान यूनियनों के साथ बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का कहना है, आज सरकार और किसान यूनियनों के बीच बहुत सकारात्मक चर्चा हुई। किसान यूनियन के द्वारा उठाए गए विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमने फैसला किया है कि अगली बैठक रविवार शाम 6 बजे होगी। हम सभी शांतिपूर्वक समाधान निकालेंगे। किसान यूनियन के साथ बैठक खत्म होने के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि किसान यूनियन और केंद्र सरकार के बीच लंबी बातचीत हुई। हर विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। सकारात्मक चर्चा हुई। सीमावर्ती इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया। इससे परीक्षा के दौरान छात्रों को परेशानी हो रही है। अगली बैठक रविवार को होगी। कई विषयों पर सहमति बनी है, मगर कानून व्यवस्था और पंजाब के लोगों की समस्याएं चिंता का विषय है। हमें ईंधन या दूध या बाहर से आने वाली किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ पंजाब ने केंद्र में हरियाणा सरकार को सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने का निर्देश देने का आग्रह किया। केंद्र सरकार और किसान यूनियनों के बीच बैठक खत्म होने के बाद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि विरोध शांतिपूर्वक जारी रहेगा। हम और कुछ नहीं करेंगे। हम किसानों से भी अपील करेंगे कि हम दिल्ली की तरफ बढ़ते जाएं और बैठकें चलती रहें। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। सरकार ने बैठक बुलाई है, हम तब तक इंतजार करेंगे। रविवार को अगर हमें कोई सकारात्मक नतीजा नहीं मिलता तो हम विरोध जारी रखेंगे। तुम्हारी कुछ किसान नेता उन पर की गई हिंसक कार्रवाई का बल प्रयोग को गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि हम पाकिस्तान से थोड़े ही हैं। किसान संगठनों ने हरियाणा सरकार की ओर से की गई बैरिकेडिंग और किसानों पर बल प्रयोग का विरोध भी इस बैठक में जताया। किसानों ने दिल्ली का रास्ता खोलने की मांग भी की। इससे पहले भी 8 और 12 फरवरी को वार्ता हो चुकी है, जो कि बेनतीजा ही रही। किसानों की तरफ से एमएसपी की गारंटी और स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट ही मुख्य मांगे हैं। इससे पहले की बैठक में किसानों पर दर्ज पुलिस केस वापस लेने जैसी मांगों पर सहमति बनी गई थी। दोनों पक्षों में बैठक शाम 5 बजे शुरू होनी थी, जिसके लिए किसान नेता समय पर मगसीपा भवन पहुंचे थे, लेकिन ताज होटल में ठहरे केंद्रीय नेताओं के साथ मुख्यमंत्री मान और वित्त मंत्री हरपाल चीमा की बैठक के चलते केंद्रीय नेता रात 8 बजे तक ही किसानों के साथ बैठक के लिए पहुंच सके। शंभू सीमा पर एक बार फिर टकराव की स्थिति बन गई है। निहंग सिंह की पीठ में रबड़ की गोली लगी है, तो वह अस्पताल में उपचाराधीन है। पुलिस फोर्स ने आंसू गैस की गोले भी दागे हैं। बताया जाता है कि कुछ निहंग घगर के पुल पर बैरिकेडिंग के पास जाकर पुलिस कर्मियों को ललकार रहे थे। समझाने पर नहीं माने तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट का प्रयोग उन पर करा और उन्हें खदेड़ा। भारत बंद को लेकर पीएसबी ने एडवाइजरी जारी की है। 16 फरवरी को भारत बंद के चलते 1 घंटा पहले पहुंचने की कोशिश की जाए, जिससे पेपर में कोई प्रॉब्लम न आए। भारत बंद के चलते कोई भी बोर्ड का पेपर मुलतवी नहीं किया गया।